Hello student, welcome to the RM Success Mantra classes. Today I am going to start class 10th computer. ठीक है, आज से हम आपके क्लास 10th का कंप्यूटर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपकी RBSC राजस्थान बोर्ड का है और इसका आपके क्लास 10th के कंप्यूटर का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका नाम है. तो चलिए देखते हैं पहले हम इसके इंडेक्स को कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं. इसमें आपके 4 इंडेक्स दिए गए हैं, 4 इंडेक्स दिए गए हैं. उनमें 4 इंडेक्स में कई चैप्टर आपके हैं, जैसे कि आपका यूनिट 1. ठीक है, जैसे कि आपके 4 यूनिट है. यूनिट 1 में कौन से चैप्टर दिए गए हैं? यूनिट 1 में आपको 5 चैप्टर दिए गए हैं. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेल. ठीक है, हम MS एक्सेल के बारे में जानेंगे कि MS एक्सेल होता क्या है. सेकेंड चैप्टर हम जानेंगे फॉर्मेटिंग ऑफ वर्कशीट. ठीक है, जो वर्कशीट है वो MS वर्ड का ही MS एक्सेल का ही पार्ट है. तो हम वर्कशीट के बारे में जानेंगे कि इसको फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं. और थर्ड चैप्टर में हम जानेंगे कि एडिटिंग एलिमेंट्स टू द वर्कबुक. ठीक है, अब वर्कबुक के एलिमेंट को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं. ठीक है, हम एडिंग करना जानेंगे कि किस तरह से हम एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं वर्कबुक के अंदर. वर्कबुक भी क्या है? आपके एक्सेल का ही पार्ट है. ठीक है, फोर्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे पावर पॉइंट के बारे में. ठीक है, और फिफ्थ चैप्टर में हम जानेंगे कि MS पिक्चर मैनेजर क्या होता है. ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट यूनिट में आपको 5 चैप्टर दिए गए हैं. सेकेंड यूनिट इसका है जिसमें कि 4 चैप्टर दिए गए हैं. तो 6 चैप्टर में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ. ठीक है, साइबर क्राइम क्या होते हैं और साइबर लॉ क्या है. ठीक है, सेवंथ चैप्टर में हम जानेंगे कि ई कॉमर्स या ई बिजनेस के बारे में. 8th चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि ई बिजनेस सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड लीगल्स रिक्वायरमेंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. 9th चैप्टर में ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम. ठीक है, ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम के बारे में हम जानेंगे. आपका यूनिट 3 में सिर्फ एक चैप्टर दिया गया है, चैप्टर 10, जिसमें कि हम एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे. ठीक है, आपका जो लास्ट यूनिट है 4th यूनिट, इसमें भी आपको 4 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें कि आपका 11th चैप्टर है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में. 12th चैप्टर है वेब एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के बारे में. 13th चैप्टर इसमें है वायरस एंड एंटीवायरस के बारे में. और लास्ट 14th चैप्टर आपका है इंटरनेट के बारे में. ठीक है, तो हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेल. फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेल. चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है. तो माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन. क्या है ये एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है. ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, MS का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. जिसे किसने डेवलप किया है, किसने इसको बनाया है, किसने आविष्कार किया है? तो इसका जो आविष्कार है, जो डेवलप किया है, वो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया है. एक्सेल इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन. ये एक्सेल एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसे कि बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है. ठीक है, मोस्ट वाइडली मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन को. ठीक है, स्प्रेडशीट हम एक्सेल को ही कहते हैं, जो एक्सेल की सीट होती है उसी को. एंड इट इज पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट. और ये किसका पार्ट है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का ये पार्ट है. ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है पूरा, तो ऑफिस के पैकेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए. तो आपकी इस बुक में पूरा ऑफिस का पैकेज कवर होगा जिसमें हम एक्सेल पढ़ेंगे. ठीक है, और भी जो भी आपके इसमें दिए गए हैं, इसमें पावर पॉइंट आपको दिया गया था. ठीक है, तो इसके पैकेज में 4 चीज़ें होती हैं जो एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होती हैं. ठीक है, 4 चीज़ें होती हैं.
तो यहाँ पे हम इसके एक्सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। अ स्प्रेडशीट इज बेसिकली अ मैट्रिक ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, स्प्रेडशीट क्या होती है? ये एक मैट्रिक है जिसमें क्या होते हैं, रो और कॉलम होते हैं। जैसे कि ये आपकी स्प्रेडशीट है पूरी, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से आपकी रो बनी है और इस तरह से आपके कॉलम बने हुए हैं। तो ये क्या कहलाती है? ये एक मैट्रिक्स कहलाती है कि ये एक मैट्रिक है जिसमें रो और कॉलम होते हैं। इट इज यूजफुल टू एंटरिंग, एनालाइजिंग, एडिटिंग एंड सॉर्टिंग डेटा। ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है, किस लिए यूजफुल है? तो ये डेटा को एंटर करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए और डेटा को एडिट करने के लिए एंड सॉर्टिंग द डेटा। ठीक है, डेटा को सॉर्टिंग करने के लिए ये उपयोग होती है। यूजिंग एक्सेल यू कैन परफॉर्म अर्थमेटिक्स ऑपरेशन। आप एक्सेल का यूज करके अर्थमेटिक्स ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, विद न्यूमेरिकल डेटा सच एज, जैसे कि न्यूमेरिकल डेटा जो कि क्या क्या है, आप एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने डेटा को ऐड कर सकते हैं, एडिशन मतलब सम कर सकते हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्शन मतलब आप माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन मतलब आप मल्टीप्लाई किसी वैल्यू को कर सकते हैं। ठीक है, और डिवाइड कर सकते हैं। आल्सो यू कैन सॉर्ट नंबर एंड यूज सिंपल फाइनेंशियल, मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल फॉर्मूला। ठीक है, आप इसमें मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल फॉर्मूले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टू डिस्प्ले नंबर्स ग्राफिकली यू कैन यूज एक्सेल टू क्रिएट अ चार्ट। आप एक्सेल के अंदर चार्ट को क्रिएट करके, चार्ट बना के आप अपने नंबर को ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं। डिस्प्ले मतलब दिखा सकते हैं, अपने नंबर्स को ग्राफिकली आप दिखा सकते हैं एक्सेल के अंदर ग्राफ का या चार्ट का यूज करके। इन दिस बुक, ठीक है, ये जो आपकी बुक दी गई है, वी आर यूजिंग एमएस ऑफिस सूट। इस बुक में कह रहे हैं कि आप एमएस ऑफिस सूट के जो वर्जन है 2007 को यूज करेंगे। ठीक है, 2007 वर्जन को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपकी जो ये बुक है इसमें 2007 वाला वर्जन दिया गया है। एक्सप्लेन, जिसमें कि हम एक्सेल को पढ़ेंगे, पावर पॉइंट एंड पिक्चर मैनेजर। ठीक है, इन चीजों को हम पढ़ेंगे इसमें। एंड ऑल द गिवन फिगर्स एंड एक्सप्लेन द अकॉर्डिंगली, और इसमें इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके फिगर को भी हम देखेंगे। ठीक है, ये आपको बताया गया है यहाँ पे। तो ये आप 2007 हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। स्टार्टिंग एक्सेल, एक्सेल को हम कैसे शुरू करते हैं, यहाँ पे स्टेप दी गई है आपको एक्सेल स्टार्ट करने की। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? यू स्टार्ट एक्सेल इन द सेम वे दैट यू स्टार्ट एवरी एप्लीकेशन इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आप उसी तरह से एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं इसमें, जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के दूसरे एप्लीकेशन को स्टार्ट किया है, लाइक जैसे कि वर्ड, ठीक है, पावर पॉइंट और एक्सेस। इसी तरह से आप एक्सेल को भी स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट एक्सेल फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, एक्सेल को स्टार्ट आप कैसे करेंगे? आप स्टार्ट कर सकते हैं इसके स्टार्ट मेन्यू में जाके। सबसे पहली फर्स्ट स्टेप, ठीक है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ऑन द टास्क बार पर दैट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, जो कि आपको कंप्यूटर के, जैसे ही आप कंप्यूटर ओपन करेंगे तो इसके लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन मिलेगी, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, ऑफ द स्क्रीन, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे? क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम। ठीक है, जैसे ही आपकी विंडो, आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाती है। ठीक है, और आप उसमें ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू के आप ऑल प्रोग्राम ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, आप इसमें ढूंढ लेंगे ऑल प्रोग्राम ऑप्शन। थर्ड स्टेप में सिलेक्ट द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे।
फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम की जो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट खुली हुई है, इसमें से आप ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद में एक आपको और लिस्ट मिलेगी, जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। फोर्थ स्टेप में क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। आपको किस में क्लिक कर देना है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में। फिर इसके बाद में आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन दिखाई दे रही होगी। ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर पे स्टार्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको ये वाली विंडो दिखाई देगी। ये ऑल प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये ऑल प्रोग्राम में आप जाएंगे। जैसे आप ऑल प्रोग्राम में क्लिक करते हैं तो एक और इस तरह साइड में ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको क्या ढूंढना है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जो यहाँ पे देखिए आपको डार्क दिखाई दे रहा है, ब्लू से दिख रहा होगा, आपको डार्क हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप क्लिक करेंगे तो एक और ये लिस्ट साइड में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी। इसमें से आपको यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, एक्सेस और पावर पॉइंट, वर्ड सब कुछ दिया गया है। तो आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है? किस पे क्लिक करना है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो एक्सेल वाली विंडो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आप, ये आपको एक्सेल की विंडो दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक्सेल की विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। अब इस एक्सेल की विंडो को आप पहले समझ लीजिए कि एक्सेल की विंडो में आपकी क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको कलरफुल छोटा सा बटन आपको दिखाई देगा, जिसे हम बोलते हैं ऑफिस बटन। जो कौन सा बटन कहलाएगा? ऑफिस बटन कहलाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको जब आप अपने कंप्यूटर में खोलेंगे तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पे छोटा सा एक विंडो आपको बटन दिखाई देगा। ठीक है, जो कि एक्सेस टूल बार होता है। ठीक है, ये एक्सेस टूल बार का बटन है। फिर ये जो पूरा एरिया आपका है, ये जो पूरा आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया जो है वो रिबन कहलाता है। क्या कहलाएगा? रिबन कहलाएगा, जिसमें आपको सारे टूल, सिंबल सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपका रिबन वाला एरिया हो गया। अब यहाँ पर जो आपको 13 लिखा हुआ, A3 लिखा हुआ जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो आपका नेम बॉक्स है। वो क्या है? नेम बॉक्स है। ये वाला जो आपका है ये फॉर्मूला बार है। ठीक है, जहां पर आप कोई फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ डिस्प्ले होगा, ये फॉर्मूला बार आपका होता है। फिर ये जो आपका पूरा एरिया है, ये वर्कशीट विंडो कहलाती है। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है जो यही आपकी वर्कशीट है। ठीक है, ये क्या है? ये वर्कशीट विंडो कहलाएगी। जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ABCD, यहाँ पे आपको लिखी हुई दिख रही है। ये जो इस तरह से आपके बने हुए हैं, ये क्या है? आपके कॉलम है। ठीक है, ये आपके कॉलम है। और जो इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपकी रो है। ठीक है, कॉलम एंड रो। ये आपको सिलेक्ट भी दिख रही होगी यहाँ पे, ये आपके रो है। रो और कॉलम के डिवीजन को क्या कहेंगे? ये सेल कहलाते हैं। ठीक है, जो सिंगल सिंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो सिंगल है वो क्या है? सेल वो कहलाएगा। ठीक है, फिर सिलेक्ट ऑल बटन, जैसे कि यहाँ पे आपको सिलेक्ट दिखाई दे रहा है तो ऑल बटन का आप यूज करके इसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपका रो हो गया, कॉलम हो गया। जो सेल आपको डार्क दिखाई देगा, ठीक है, जो डार्क कलर में दिखाई देगा वो क्या है? एक्टिव सेल कहलाता है वो। ठीक है, जो डार्क दिखाई देगा वो एक्टिव सेल कहलाता है। फिर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको 3 शीट मिलती है। ठीक है, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। इसके अलावा आप और भी शीट क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको एक छोटा सा सिंबल दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके आप और शीट क्रिएट कर सकते हैं। आपको जो ये शीट दिखाई दे रही है, जो आपकी ओपन ये वर्कशीट है, वो आपको हाईलाइट दिखाई देगी, बाकी आपको सिंपल ही दिखाई देंगी। आप इन पे राइट क्लिक करके इनका नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेम शीट 1 लिखा है तो शीट 1 की जगह आप कोई भी नेम चेंज कर सकते हैं, कोई भी नाम डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपको इस तरह से बटन दिखाई दे रही हैं, इस तरह से एरो फॉर्म में, ये क्या है?
ये नेविगेशन बटन कहलाती हैं। ठीक है, ये नेविगेशन बटन है। ये जो तीनों मैंने बताई ये आपकी क्या है, सीट टैब है। और यहाँ पर जो एक छोटा सा बटन है ये आपका व्यू टैब दिखाएगा, व्यू बटन कहलाता है। ठीक है, तो ये पूरी आपकी क्या है, एक्सेल सीट है। जब आप एक्सेल को ओपन करेंगे तो इसी तरह से आपको सीट दिखाई देगी। चलिए, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर यहाँ पर आपको बताया गया है कंपैरिजन बिटवीन एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल। एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल को आपको कंपेयर करके बताया गया है दोनों ही फॉर्म में। ठीक है, कि एक्सेल और वर्ड क्या है, इनको दोनों में कंपैरिजन आपको बताया गया है, कंपेयर करके यहाँ पे बताया गया है। चलिए देख लेते हैं क्या है ये। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आर टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये क्या है, ये दोनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैं इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में होते हैं। दो दे आर मेड टू वर्क टुगेदर। ठीक है, ये दोनों ही वर्क करने के लिए होते हैं। दे ईच हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ, और इन दोनों की इनकी अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ है, अलग अलग इनकी अपनी विशेषताएं हैं, इनकी अपनी अपनी शक्ति है अलग अलग। वर्ड इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ वर्ड प्रोसेसर। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसे वर्ड प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम वर्ड प्रोसेसर भी है। इसे आप याद रखेंगे कि जो आपका वर्ड है इसे वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं। वाइल एक्सेल, जब एक्सेल जो आपका एक्सेल है उसे प्राइमरली फॉर न्यूमेरिक कैलकुलेशन, तो आपका एक्सेल है उसे हम न्यूमेरिक कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं बेसिक रूप से। ठीक है, बेसिक तौर पे हम इसे न्यूमेरिक कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, और एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहा जाता है। दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड एनालाइज मैथमेटिकल डेटा, और इसको रिकॉर्ड करने के लिए और एनालाइज करने के लिए किसका, मैथमेटिकल डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए और एनालाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वर्ड ऑन द अदर हैंड, और जो आपका एमएस वर्ड है उसे दूसरी तरफ इज वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन दैट इज यूज्ड टू राइट डॉक्यूमेंट लाइक लेटर, essay, where text formatting is very essential to provide the printable document that can be read very easily। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो वर्ड आपका है एमएस वर्ड है उसे दूसरी तरफ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन भी कहा जाता है, जो कि डॉक्यूमेंट को राइट करने के लिए यूज होता है, जैसे कि लेटर लिखने के लिए, किसी ऐसे को लिखने के लिए, किसी टेक्स्ट को लिखने के लिए, या उसे फॉर्मेट करने के लिए, उसमें चेंजेस करने के लिए। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, आप जो टाइप कर रहे हैं उसमें उसकी फॉन्ट्स को सेट करना, उसमें कलर को यूज करना। ठीक है, और इसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोवाइड प्रिंटेबल, एक आप ऐसा डॉक्यूमेंट बनाएं जो कि वो उससे प्रिंट निकाला जा सके। कैन बी रेडी टू इजी, और वो रीड वेरी इजी, जिसे बहुत ही आसानी से पढ़ा जा सके। जैसे कि आपकी जो भी बुक्स होती हैं, यहाँ आप जो भी लिखा हुआ देख रहे हैं, या आप अपनी बुक देख रहे हैं, ये किस में लिखी हुई है, ये आपकी वर्ड में ही लिखी गई है। ठीक है, वर्ड में इसको लिखा भी गया है, वर्ड में इसकी फॉर्मेटिंग की गई है। तो यही वर्क होता है एमएस वर्ड का। और यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि ये आपको कलर में दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट दिखाई दे रहा है, ये सब फॉर्मेटिंग का हिस्सा होता है। यू कैन इंसर्ट टेबल इन एमएस वर्ड, आप वर्ड के अंदर टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट मतलब बना सकते हैं। राइट होल पैराग्राफ, आप पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। इनसाइड द सिंगल एक्सेल शेल, आप एक सिंगल एक्सेल सेल के अंदर पूरे पैराग्राफ को राइट कर सकते हैं। एंड बोथ एप्लीकेशन कैन क्रिएट प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट, और दोनों ही जो एप्लीकेशन है वो कैसे हैं, प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट हैं, दोनों को ही आप प्रिंट कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज
possible to use one to simulate the function of the other to some extent। कहते हैं कि यहाँ पर जो ये पॉसिबल है, संभव है कि आप यूज कर पाएं, आप आसानी से इनके फंक्शन को एक दूसरे में इस्तेमाल कर सकते हैं, है कि इनके फंक्शन को आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ईच एप्लीकेशन हैज स्ट्रेंथ, लेकिन हर एक एप्लीकेशन की अपनी शक्ति होती है, अपनी स्ट्रेंथ होती है। दैट मेक दैम वेल सुटेड टू द टास्क दे परफॉर्म। ठीक है, कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं है, अगर आप एक्सेल में भी आप टाइपिंग कर सकते हैं, एक्सेल के सेल में आप पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है, और कैलकुलेशन का कुछ वर्क आप MS वर्ड में भी कर सकते हैं। लेकिन हर एक एप्लीकेशन की अपनी अपनी ताकत होती है, अपनी शक्ति होती है, स्ट्रेंथ होती है। तो जो एप्लीकेशन जिसके लिए बनाया गया है वो अच्छे से वही वर्क वो अच्छे से कर सकता है। द फॉन्ट, पैराग्राफ एंड पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन ऑफ MS वर्ड मेक्स इन इजी टू क्रिएट डॉक्यूमेंट। ठीक है, कह रहे हैं कि जो वर्ड आपका है, ठीक है, वर्ड या MS वर्ड जो भी है, तो ये आपके लिए फॉन्ट, पैराग्राफ और पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो है इसमें आसानी से किसी डॉक्यूमेंट में किए जा सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट को जो आप क्रिएट करते हैं तो उसमें आसानी से इन ऑप्शन को आप परफॉर्म कर सकते हैं। विच इज क्वाइट डिफिकल्ट इन एक्सेल, जबकि एक्सेल में ये सब करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, जबकि अगर एक्सेल में आप ये सब करते हैं तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। वेयर एज, वहीं पर एक्सेल हैज एबिलिटी टू एनालाइज, कंप्यूट, फॉर्मेट, फॉर्मूला एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। वही कहते हैं कि जो एक्सेल है उसमें एबिलिटी है, उसमें योग्यता है एनालाइज करने की, कंप्यूट करने की, फॉर्मूला को, ठीक है, एंड कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट को, मैथमेटिकल ऑपरेशन को, फॉर्मूला लगाने की, उसे एनालाइज करने की, ये एबिलिटी आपको अच्छी तरह से एक्सेल में मिलती है। दिस कैन बी सिंपल टू सम, आप एक्सेल में आसानी से सिंपल सम कर सकते हैं। ऑफ ऑल द एंटायर डेटा, आपका जितना भी डेटा है, एंटायर मतलब पूरे डेटा का आप सम आसानी से एक्सेल में कर सकते हैं। टेकिंग दियर एवरेज, आप उसका एवरेज निकाल सकते हैं। टू इवन मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, यहाँ तक कि आप कॉम्प्लेक्स से मुश्किल क्वेश्चन का हल भी उसमें कर सकते हैं। ठीक है, किसके अंदर, एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो एक्सेल किस काम के लिए है, वो उसी काम के लिए सुटेबल है। अब यहाँ पर आपको कंपेरिजन बताया गया है, आपको कंपेयर करके बताया गया है एक्सेल और वर्ड के बारे में। ठीक है, तो एक्सेल में हम क्या क्या काम आसानी से कर सकते हैं और MS वर्ड में हम क्या क्या काम आसानी से कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला है वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। जो MS वर्ड है वो क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन भी इसे कहा जाता है, जबकि एक्सेल को स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कहा जाता है। दूसरा है यूज फॉर राइटिंग लेटर ऐसे। जो MS वर्ड है उसका इस्तेमाल हम करते हैं लेटर को लिखने के लिए और ऐसे को टाइप करने के लिए। वहीं एक्सेल का इस्तेमाल हम करते हैं यूज टू क्रिएट टेबुलेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, टेबुलेटेड मतलब जो भी आपको टेबल फॉर्म में चीजें करनी होती है उसके लिए हम आसानी से एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड ऑप्शन है यूज वेयर टैक्स फॉर्मेटिंग इन एसेंशियल। जो टैक्स फॉर्मेटिंग है, टैक्स मतलब टाइपिंग का वर्क है, वो हम आसानी से या जरूरी रूप से हम इसमें MS वर्ड में कर सकते हैं। यूज द रिकॉर्ड एंड एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा। और जबकि एक्सेल के अंदर हम एक्सेल का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, रिकॉर्ड रखने के लिए, एनालाइज करने के लिए न्यूमेरिकल डेटा को। फोर्थ है एक्सेल टेबल कैन बी इंसर्टेड इनसाइड द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मतलब जो वर्ड आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर भी आप एक्सेल के टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी इंसर्टेड इनसाइड द एक्सेल टेबल, लेकिन वर्ड के डॉक्यूमेंट को आप एक्सेल टेबल के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप इन दोनों इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है समझ लीजिए कि एक्सेल की टेबल को तो हम वर्ड में हम इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब वर्ड में हम ला सकते हैं, लेकिन
जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसे हम एक्सेल में इंसर्ट नहीं करा सकते, ठीक है। फिफ्थ है हैव एडवांस फॉर्मेटिंग फैसिलिटी, और जो MS वर्ड आपका है ये एडवांस फॉर्मेटिंग की फैसिलिटी देता है, जबकि एक्सेल जो है डज नॉट हैव एडवांस फॉर्मेटिंग फैसिलिटी, और एक्सेल के अंदर आपको एडवांस फॉर्मेटिंग की फैसिलिटी नहीं मिलती है। वर्ड के अंदर कैन नॉट राइट कस्टम इक्वेशन एंड फॉर्मूला, वर्ड के अंदर आप कस्टम इक्वेशन और फॉर्मूला को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, जबकि आप एक्सेल के अंदर आप कस्टम इक्वेशन और फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे एक्सेल और वर्ड के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिए इनको। वर्कशीट एंड वर्कबुक, अब यहाँ पे वर्कशीट और वर्कबुक के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप नेक्स्ट वीडियो में आप वर्कशीट और वर्कबुक से देखिएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।